हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किडनी इन्फो में। मैं हूं ललित और मैं एक किडनी वॉरियर हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि किडनी ट्रांसप्लांट के 6 मंथ बाद मेरी मेडिसिन की कॉस्ट कितनी आती है। लेकिन दोस्तों, कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूं और ना ही मैं मेडिकल फील्ड का कोई स्पेशलिस्ट हूं। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जो मेरे डॉक्टर्स मुझे बताते हैं उनके बेसिस पर आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करने आता हूं। तो चलिए दोस्तों, जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरे किडनी ट्रांसप्लांट को 7 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ पहले ही, जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था ना, तो उसके शुरू शुरू में 2-3 महीने तक मेरी मेडिसिन की कॉस्ट, दवा का खर्चा 20 से 21 हज़ार रुपये आता था। उसके लिए मैंने पहले से डिटेल में वीडियो बना रखी है और उस वीडियो में मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है कि मेडिसिन का रोल क्या होता है, मेडिसिन कैसे काम करती है, क्या क्या चीज़ें हैं। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में उस वीडियो में बता रखी है। अगर आप मेडिसिन के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना, या ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं अभी की, 6 मंथ के बाद की। अभी तो मुझे 7 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी जो मेरी मेडिसिन है भाई, काफ़ी कम हो चुकी हैं, उनकी कॉस्ट भी काफ़ी कम हो गई है। तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन भाई देखो, जो ट्रांसप्लांट के बाद जो ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन होती है ना, वो सब हमारे डॉक्टर डिसाइड करते हैं हमारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। देखो, मेडिसिन तो लगभग सभी की सेम रहती है। ठीक है, जो 3 मेन मेडिसिन होती है ना ट्रांसप्लांट के बाद की, वो सभी की सेम होती है। लेकिन उनका ब्रांड नेम, कंपनी नेम अलग हो सकता है और डोज सभी की डिफरेंट हो सकती है, डोज अलग हो सकती है कि किसको कितनी एमजी लेनी है। ये सब चीज़ें हमारे डॉक्टर डिसाइड करते हैं हमारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो भाई देखो, मैं जो बताने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप ऐसा मत करना कि मेरी मेडिसिन देखकर आप अपनी मेडिसिन में चेंज कर लो। ये गलती गलती से भी मत करना। ठीक है भाई, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए लेनी होती है और ये सिर्फ एक नेफ्रोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है। तो चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ, डायरेक्ट अपने बिल के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं आपको बिल के साथ दिखाऊंगा सब कुछ और जो भी चीज़ें हैं सारी बताऊंगा। तो ये देखो दोस्तों, ये मैंने बिल आपके सामने रख दिया है। ऊपर ये नाम देखो, मेरा ही लिखा हुआ है, ललित। ठीक है, और भाई शुरू करते हैं मेडिसिन के बारे में आपको बताना। ठीक है, जो ये फर्स्ट नंबर पर मेडिसिन है, फर्स्ट नंबर पर प्रोलोमेट एम 50 mg, ये तो मेरी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। ठीक है, आप इसकी एमआरपी देख सकते हो, एक पत्ते की 165 रुपये 94 पैसे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, और ये मुझे 3 पत्ते लगते हैं मंथली, क्योंकि मुझे रोज एक टैबलेट ये लेनी होती है। और इसका जो रेट मुझे पड़ता है 125 रुपये। एमआरपी 165 है लेकिन रेट 125 पड़ता है। तो ये आप टोटल इसका देख लेना अपने आप। और जो सेकंड नंबर पर मेडिसिन है, ये मेडिसिन होती है प्रेडनिसोलोन के नाम, सॉरी, ये मेडिसिन होती है वायसोलोन के नाम से। लेकिन जो इसका सॉल्ट है वो प्रेडनिसोलोन है, मैंने आगे लिखा भी हुआ है। प्रेडनिसोलोन बिल्कुल एकदम मेन मेडिसिन होती है ट्रांसप्लांट के बाद की। ये एक तरह का स्टेरॉइड है। ठीक है दोस्तों, तो डेली एक टैबलेट लेनी होती है और ये तो बहुत सस्ती है। आप देख सकते हो एमआरपी इसका 10 रुपये लगा हुआ है और रेट भी इसका मुझे 10 रुपये ही लगाया है जहाँ से मैं मेडिसिन लेता हूँ। सेकंड नंबर पर आती है सबसे मेन मेडिसिन, ये आती है टेक्रोलीमस। ठीक है, मेरी बायोमस के नाम से है, किसी की पेनग्राफ के नाम से होती है, किसी की किसी और नाम से हो सकती है। मेरी जो है बायोमस के नाम से है और ये मुझे लगती है 2.5 mg मैं सुबह लेता हूँ और 2 mg रात में लेता हूँ। तो डेली की मेरी मेरी 4.5 mg ये लगती है दवाई टेक्रोलीमस, जो थर्ड और फोर्थ नंबर पर है। तो आप इसकी एमआरपी दोनों की देख सकते हो। 2.5 mg की टेबलेट तो आती नहीं है, 2 mg में आती है, 1 mg में आती है और 0.5 mg में आती है। तो ये आप देख सकते हो मुझे कितनी जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो बायोमास 0.5 mg है वो तो मुझे सुबह के टाइम में लेनी होती है, 2.5 mg तो इसलिए चाहिए होती है। तो मुझे 3 पत्ते उसके लगते हैं, उसका रेट भी आप देख लेना, एमआरपी सब देख लेना आराम से। और बायोमास 2 mg है, वो सुबह लेनी होती है एक, और एक रात में लेनी होती है। रात में 2 mg है, सुबह 2.5 mg है। तो उसका रेट भी आप देख लेना कितना लगा हुआ है, एमआरपी क्या है और रेट क्या लगा रखा है। बिल आपके सामने, आप सब कुछ आप सब देख लेना डिटेल में। मैं बताऊंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और फिफ्थ नंबर पर जो है बायोमेफ के नाम से है,
बायोमेफ S360। ये बिल्कुल तीसरी जो मेडिसिन है, मेन मेडिसिन है ट्रांसप्लांट के बाद की। जो इसका सॉल्ट होता है माइकोफेनोलेट एसिड होता है। ठीक है दोस्तों। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बता देता हूँ बीच में। देखो अपनी जो मेडिसिन है ना, उनको सॉल्ट के नाम से याद रखा करो। जो मैंने सॉल्ट नेम आगे पेन से लिखे हुए हैं ना, प्रेडनिसोलोन, टेक्रोलिमस, माइकोफेनोलेट एसिड, ये इनके सॉल्ट होते हैं। कंपनी नेम कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरा बायो मेफ है S360, किसी की इम्यूनिटी के नाम से आती है, किसी की मायोकोफिट के नाम से आती है। तो ये 360 वाली जो टैबलेट है माइकोफेनोलेट एसिड, ये मुझे एक टैबलेट सुबह लेनी होती है, एक रात में लेनी होती है। तो टोटल 60 टैबलेट मुझे चाहिए होती है मंथली। तो आप रेट भी देख लो, इसका एमआरपी देख लो और रेट देख लो क्या लगा हुआ है। ये तीनों बिल्कुल मेन मेडिसिन है ट्रांसप्लांट के बाद। भाई इस मेडिसिन में हमें अपने आप से ना ही कोई चेंज करना है और ना ही मेडिसिन बंद करनी है। बिना डॉक्टर के कहे कुछ चेंज नहीं करना। अगर दवाई में छेड़छाड़ करी या लापरवाही करी, और एक और चीज, भाई ये दवाइयां ऐसी है जिनको भूलना तो बहुत दूर। एक चीज होती है ना कि हम दवाई लेना भूल गए, कभी भूलना तो बहुत दूर की बात है भाई। लेट भी नहीं कर सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ठीक है चल जाएगा। बट इनको ज्यादा लेट किया तो आप तबाह हो जाओगे, मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले ही। ठीक है। तो ये तीनों मेडिसिन बिल्कुल मेन होती है ट्रांसप्लांट की। ये हमारे इम्यून सिस्टम को दबा के रखती है, जिससे कि हमारी जो नई किडनी लगी है, किसी और की किडनी हमारी बॉडी में लगी है, वो रिजेक्ट ना हो जाए, हमारी इम्यूनिटी उससे फाइट ना करे। इसलिए इम्यूनिटी को दबाने के लिए मेडिसिन दी जाती है। तो समझ गए होंगे आप लोग, ये तीनों मेन मेडिसिन है जो मैंने पेन से लिखी हुई है ट्रांसप्लांट के बाद। सभी की यही चलती है, ब्रांड नेम अलग हो सकता है, डोज अलग हो सकता है। फिर भाई 6 नंबर पर है सेप्ट्रान DS। ये मेरी शुरू से लेके अभी तक चल रही है, आधी गोली मैं लेता हूँ इसकी। ठीक है, रात में सोने से पहले आधी गोली लेनी होती है डेली मुझे। तो इसका भी आप देख लेना रेट वगैरह क्या है। और ये है एकोस्पिरिन 7 नंबर पर। एकोस्पिरिन है 75-10 कैप्सूल। ये भाई मुझे ब्लड पतला करने के लिए दे रखी है मेडिसिन, क्योंकि जो मेरा ब्लड है ना, हीमोग्लोबिन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, बिल्कुल 16-17 रहता है। और एक बार तो मैंने एक यूनिट निकलवाया भी था, उसकी वीडियो भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, क्लिक करके देख लेना। तो भाई इकोस्पिरिन मुझे है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए है और ब्लड पतला करने के लिए है। इसका भी रेट एमआरपी आप देख लेना सब कुछ। और भाई यहाँ पर ना इन्होंने एकोस्पिरिन जो है, हाँ 2 बार लिख दी है ये। तो यही मेडिसिन मेरी चल रही है भाई ट्रांसप्लांट के बाद। सभी लोगों की यही मेडिसिन चलती है, जो 3 मेन मेडिसिन है। डोज वगैरह अलग हो सकते हैं, कंपनी नाम अलग हो सकता है। तो मैं अभी टोटल आपको दिखा देता हूँ कि इनका टोटल कितना बना है। भाई ये टैक्स वगैरह सब कुछ लगा के, अब मुझे नहीं पता टैक्स किस हिसाब से लगा है, कैसे लगा है, मैं इतना मेरे को पता नहीं है। ये देख लो आप, 6,470 रुपये। ठीक है, ये 6 मंथ के बाद मेरी कॉस्ट आ रही है 6,470। शुरू शुरू में 20 से 21 हजार रुपये थी कॉस्ट। फिर धीरे धीरे वो कॉस्ट 15 हजार हुई, फिर 10 हजार हुई, 9 हजार हुई, 8 हजार हुई, अब 6,470 हो गई है। और जिन लोगों को भाई देखो ब्लड प्रेशर नहीं है, तो ये 1st नंबर की मेडिसिन जो है प्रोलोमेट एम, इसकी कॉस्ट आप लोग हटा देना। और जिन लोगों का ब्लड वगैरह नॉर्मल है, ठीक है, ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, तो वो इकोस्पिरिन जो है ये वाली भी हटा देना। ठीक है। बाकी सेप्ट्रान DS जो है, मुझे पता नहीं है कि ये सभी लोगों की चलती है या नहीं चलती है। बट कुछ लोगों से मेरी बात होती है तो उन्होंने बताया कि हाँ उनकी चलती है, और ये ज्यादा महंगी भी नहीं है। तो भाई यही था, देखो बिल मेरा आपको मैंने दिखा दिया। 6,470 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है मेरी मेडिसिन की 6 महीने बाद। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, आगे और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। तो आगे मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।